नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टाइम न्यूज़ और वक्त हो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबर। सीधी सिंगरौली NH 39 खस्ताहाल सड़क के विरोध में एवं निर्माण कार्य पूरा करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने 16 अगस्त से 20 अगस्त तक 110 किलोमीटर की पदयात्रा की प्रारंभ। रीवा सीधी से सिंगरौली होकर झारखंड जाने वाली NH 39 सड़क की दुर्दशा के विरोध में निर्माण कार्य पूरा कराए जाने की मांग को लेकर युवक कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में कांग्रेसियों का एक दल सिंगरौली से सीधी के लिए पदयात्रा कर रहा है। वहीं 110 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे की बहुत ही बुरी दुर्दशा है। इसके लिए सड़क नहीं है, गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस पदयात्रा में सैकड़ों लोग शामिल होकर प्रदेश एवं केंद्र सरकार की तानाशाही के रवैया का विरोध कर रहे हैं। पदयात्रा का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बैठी हुई है 18 साल से, और आप सबको भी ध्यान होगा कि सिंगरौली के स्टेडियम रामलीला मैदान में उन्होंने इस बात को जनता के आगे इस बात को बताया कि हम जैसे सरकार में आते हैं वैसे ही हम ये जो NH है सीधी से सिंगरौली उसको हम बनवाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि आज भी 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भी ये सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। आए दिन इसमें दुर्घटनाएं होती रहती है, लोग मर रहे हैं इसमें और आप लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन इस और भी बात ये है कि जिला सरकार की DFL मत भी उठा करके शिवराज सरकार उठा के ले जाती है कहीं ना कहीं अपना, लेकिन जो सिंगरौली का जो फंड है वो चाहे तो इस NH में उपयोग कर सकती है, इसको बनवा सकती है, लेकिन विकास के नाम पर पूरा जीरो है और सिंगरौली जिले की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। इसलिए इस आंदोलन के माध्यम से प्रवीण सिंह चौहान जी हम सबको अगुवाई कर रहे हैं और इस आंदोलन में कि ये NH को पूरी तरह से इसको बनाया जाए, जो वादा किए हैं उसको उनको याद दिला रहे हैं। उनकी जो आँख और कान उनको खोलने का काम ये जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा और सर्वदलीय लोग जो यहाँ पर एकत्रित होकर के NH को बनवाने के लिए ये हम सब ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हमारी पूर्व महापौर आदरणीय श्रीमती रेणु शाह जी ने कहा कि ये गूंगी बहरी सरकार लगातार सोई हुई है। 10 वर्षों से NH 39 की खस्ता हालत हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो कभी ज्ञापन के माध्यम से फोटो खिंचवाते हैं, कभी भूमि पूजन के नाम पर फोटो खिंचवाते हैं, कभी वर्चुअल मीटिंग है। ये सिंगरौली की जनता ये देख करके थक चुकी है। सिंगरौली की जनता को रोड चाहिए। जब सिंगरौली का व्यक्ति मुख्य मार्ग सीधी सिंगरौली से अपने घर की तरफ आता है या रीवा की तरफ जाता है तो उसके परिवारजन डरे और सहमे रहते हैं कि हमारे घर परिवार वाले सुरक्षित पहुंच जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार घोटाले की सरकार कहीं न कहीं व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ उस सड़क में और जो ठेकेदार था उसकी सारी वाहन सड़कों पर सड़ रही है, जिसकी एक्चुअल तस्वीर हम आपको यात्रा के दौरान दिखाने का काम करेंगे। और ये सरकार पूरी तरीके से 100 किलोमीटर की रोड को लेकर के सोई हुए उदासीन है और सिंगरौली का युवा ये ठान लिया है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़कों पर उतर करके पद यात्रा करके इस गूंगी बहरी सरकार को हिलाने का और जगाने का काम। देखिए, ये यात्रा 110 किलोमीटर महाजन मोड़ से चल करके सीधी तक पहुंचेगी। हम लोग का यात्रा 5 दिन की यात्रा है। पहला पड़ाव हमारा बरगवा में, आज रात्रि विश्राम बरगवा में होगा। कल सुबह हम बरगवा से फिर 17 तारीख को चलेंगे देवसर तक, फिर रात्रि विश्राम हम देवसर में करेंगे और वहाँ आम जनमानस से संपर्क करने का काम करेंगे। 18 तारीख को सुबह देवसर से उठ करके बहरी के लिए यात्रा प्रस्थान करेगी। 18 को हम लोग बहरी में विश्राम करेंगे और सुबह पुनः बहरी से चल करके कुचवाही में रुकने की व्यवस्था वहाँ के युवा साथियों द्वारा दी गई है। 20 तारीख को कुचवाही से चल करके 12 बजे या 1 बजे के आसपास हमारी यात्रा पहुंचेगी सीधी में। वहाँ कुंवर अर्जुन सिंह की प्रतिमा पर, पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और यात्रा को समाप्त करेंगे। साथ ही साथ हमारे अन्य सामाजिक संगठन के लोग भी इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है। कांग्रेस पार्टी का भारी मात्रा में इस यात्रा को समर्थन है और अन्य सामाजिक संगठन भी जुड़े हुए हैं। करणी सेना के भी तमाम हमारे साथी जुड़े हुए हैं और अन्य सामाजिक संगठन के लोग भी जुड़े हुए हैं। सभी लोग, हर आम आवाम सिंगरौली का जो पीड़ित है और जिनको ये लग रहा है कि वाकई में रोड बननी चाहिए, वो इस यात्रा का भरपूर समर्थन कर रहा है। हम आप सबके माध्यम से सिंगरौली की जनता से निवेदन करेंगे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गडकरी जी को, प्रधानमंत्री जी को, सांसद महोदया को टैग करके, ट्वीट करके जगाइए और बताइए कि सिंगरौली का आम आवाम जग चुका है। निश्चित रूप से प्रवीण भाई ने पूरी यात्रा की जानकारी दे दी है, आंदोलन की जानकारी दे दी है। आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधु जो हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सबसे मजबूत स्तंभ है।
इस आंदोलन को आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि गडकरी तक, माननीय मोदी जी तक, शिवराज सिंह चौहान जी तक और हमारी रीति दीदी तक बात तभी पहुंचेगी, उनके सिर में जूं तभी रेंगेंगे जब लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ निष्पक्ष भाव से पूरी खबर को दिखाने का काम करेगा। इसलिए आप सभी से आप सहयोग करें।